नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी और आज आपको लेकर के मैं चलता हूं बच्चों। कल हमने पिछली क्लास में क्लास 10th सीबीएसई कोर्स बी जो आपकी बुक है स्पर्श, उसका हमने एक टॉपिक लिया था। कौन सा? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। मुझे याद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बच्चों, कि इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न अभ्यास सबसे पहले मैंने लिया इसका एक मौखिक प्रश्न लिया, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है कि तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आपने पहले ही पेज में पढ़ा है कि राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, बंगाल एसोसिएट का पुरस्कार इनको मिला, इधर से मॉस्को वाला पुरस्कार मिला। तो तीन पुरस्कारों से इनको नवाजा गया था। बात समझ में आ गई? प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? तो शैलेंद्र ने केवल एक फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। इसके अलावा कोई फिल्म इन्होंने नहीं बनाई। तो ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है। अगला है, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम आप कह सकते हो। मेरा नाम जोकर, श्री 420, अजंता और तीसरी कसम, ऐसी इन्होंने फिल्म बनाई है। अगला है, तीसरी कसम फिल्म के नायक बच्चों का नाम बताइए और फिल्म में इनको किन पात्रों का अभिनय करना पड़ा? तो नायक कौन थे? राज कपूर साहब, ये नायक थे। नायिका कौन थी? वाहिदा रहमान, ये नायिका थी। और इनको किसका रोल करना पड़ा? हीरामन। और वहीदा रहमान को हीराबाई का रोल अदा करना पड़ा था। बात समझ में आ गई नहीं आई? अगला है, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया? बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसके रूप में? मारे गए गुलफाम के रूप में। फिर इसको शिल्प किसने बनाया? फिल्म को किसने बनाया? शैलेंद्र ने बनाया। आगे चलें। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के लिए किस बात की कल्पना नहीं की थी? बच्चों, इन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि इसको बनाने में मुझे 6 वर्ष का समय लग जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे है, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया था? किस बात पर? कि जब राज कपूर साहब के पास शैलेंद्र जी आए कि यार दोस्त, हमें एक फिल्म बनानी है जिसमें अभिनेता के रूप में तुम रहोगे, बताओ क्या रहेगा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपका पूरा एडवांस देना पड़ेगा। तो शैलेंद्र जी का चेहरा मुरझा गया। फिर बाद में पता चला कि लाओ 1 रुपया एडवांस, वो भी पूरा की पूरा एडवांस लूंगा। तो जब दोनों हंसने लगे थे। आगे है कि फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? सोमेन समझते हो? जो पूरे एशिया में अपना नाम कमा चुका है, यानी सबसे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उनको माना जाता था। आगे चले बच्चों, इसके लिखित प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है, बिल्कुल देना है साहब। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी गई कविता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये याद होना जरूरी है कि सेल्यूलाइड क्या है।
सेल्यूलाइड शब्द का मतलब होता है रील पर उतारना। बच्चों, पहली बार तीसरी कसम फिल्म को रील पर उतारा गया, इस तरह से सीरीज में चलाया गया, और ऐसी अनोखी फिल्म इसके पहले कभी भी सेल्यूलाइड पर लिखी गई नहीं थी। इसका मतलब पर्दे पर फिल्म भी चल रही है और नीचे लिखा हुआ भी है, उसको कहते हैं अपन सेल्यूलाइड। बात समझ में आ गई? अगला है, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि उस फिल्म से कमाया नहीं जा सकता था। अरे उसमें इधर उधर के मसाले, इधर उधर का मनोरंजन नहीं डाला गया था। वह तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म थी जो मन को छूने वाली थी, भावों को छूने वाली थी। इसलिए तड़क भड़क न होने के कारण, साधा सिंपल होने के कारण इसको कोई खरीदार नहीं मिल सका। बात समझ में आ गई? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह सामने वाले दर्शकों के मन में अपने भाव प्रवणता के कारण जगह बना सके। अरे वह कोई ना कोई संदेश इस मानव जाति को दे सके, लोक कल्याण की भावनाओं से लिख सके, और यही संदेश शैलेंद्र ने अपनी तीसरी कसम फिल्म, जिसके नायक राज कपूर साहब और नायिका वहीदा रहमान, कि किस तरह से मन के भाव में चलने वाले विचार किस तरह से प्रकट होते हैं, किस तरह लोगों के दिलों को छूते हैं, ये बताने का इन्होंने प्रयास किया है। आगे चले बच्चों, फिल्मों में त्रासद स्थिति का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों किया गया? भाई क्यों किया गया? कि इस फिल्म को खरीदने वाले तो कोई थे नहीं, फिर इसको जब उतारा गया तो कब आई कब चली गई किसी को कोई पता नहीं चला। लेकिन जब धीरे 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 माउथ पब्लिसिटी हुई तो यह फिल्म केवल हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी फिल्म, और राज कपूर साहब को सबसे अच्छे अभिनय के रूप में, अभिनायक के रूप में और शोमैन के रूप में दिखाया गया है। बात समझ में आ गई? आगे चले अपन। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए, इस कथन से क्या आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं। शैलेंद्र ने जो लिखा, जो बनाया, उस पर राज कपूर साहब एकदम खरे उतरे। शैलेंद्र का मानना था कि मैं लोगों के, दर्शकों के दिल में जगह बना सकूं, और जब राज कपूर साहब ने वैसा के वैसा रोल उस फिल्म तीसरी कसम में किया तो दोनों के विचार एक दूसरे से मिले और वह एक बहुत बड़े शोमैन के रूप में एशिया महाद्वीप में उपस्थित हुए। आगे चले बच्चों, अगला है, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन का मतलब होता है प्रसिद्ध लोकप्रियता। बच्चों, जैसे राज कपूर साहब की फिल्म में आई श्री 420, मेरा नाम जोकर, अजंता, इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन उसमें इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी प्रसिद्धि इनको किसमें मिली? तीसरी कसम में मिली। जब तीसरी कसम फिल्म को लोगों ने देखा तो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से वह इतनी, कई दिनों के बाद इसको वह स्थान मिला जो किसी भी फिल्म को नहीं मिल सका। राज कपूर साहब के द्वारा किए गई कलाकारी और उनका अभिनय इतना जबरदस्त रहा कि पूरे एशिया महाद्वीप में यह सबसे बड़े लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभर करके आए, और इनको उसी कारण इनको शोमैन भी कहा गया है। आगे चलें,
फिल्म तीसरी कसम के गीत रातों दशों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीत जय किशन ने आपत्ति क्यों लगाई? जय किशन उस समय तीसरी कसम के संगीत कलाकार थे। उन्होंने आपत्ति इसलिए लगाई, उनका मानना था कि दर्शक चार दिशाओं को तो समझते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन जब उसमें दशों दिशाएं आ गई तो लोगों को यह समझ में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन बच्चों परिवर्तित कैसे करें? शैलेंद्र जी ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने लिख दिया उसी को अपन गाने में उतारेंगे, संगीत में उतारेंगे, लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूरी दिशाएं कितनी होती है, 10, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 और चारों कोने 8, धरती और आसमान कितनी हो गई, 10। तो इनका कहना भी सही है। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि दिशाएं 4 नहीं होती, 10 होती है। इसीलिए इन्होंने लिखा कि रातों दशों दिशाओं से कहेगी अपनी प्रेम कहानियां। हाँ, बिल्कुल कहेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने देखे, और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें है। ख का देख लेते हैं कि राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों पर आगाह कराने पर शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? बच्चों राज कपूर साहब ने से पहले ही सलाह ली गई शैलेंद्र ने कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राज कपूर साहब ने इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में बना चुकी थी, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसलिए उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसे भी वक्त आते हैं कि हम चाहकर भी एक शॉट तो ले लेते हैं, दूसरे शॉट लेने में बहुत दिक्कतें आती है। तो कभी कभी फिल्मों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। तो वह परिस्थितियां हमारे सामने ना आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को यह सुझाव दिया। आगे है तीसरी कसम में राज कपूर की महिमामय व्यक्तित्व किस प्रकार हीरामन के आत्मा में उतर गया, स्पष्ट कीजिए। बच्चों तीसरी कसम जो फिल्म बनाई गई ये पूरी भाव प्रवणता पर आधारित है, अरे मन के भाव पर आधारित है। राज कपूर साहब इसमें जो हीरामन का रोल करते हैं और हीराबाई का वहीदा रहमान करती है, जब ग्रामीण अंचल की झांकी को प्रस्तुत करते हैं, अरे हीराबाई को छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा करके जब हीरामन जाता है तो उनके मन की जो भाव है, एक दूसरे के प्रति जो किस तरह से प्रेम उमड़ता है, किस तरह से रेस्पेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसकी रक्षा की जाती है, ये सारी की सारी बातें उस तीसरी कसम में इन्होंने प्रकट किए, जिससे कि वह आत्मा में स्थान बना चुकी है। आगे चले अपन, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ साथ 100% न्याय किया है? बच्चों ऐसा लेखक ने इसलिए लिखा है कि फिल्म, जब कोई भी फिल्म बनती है तो वह केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही नहीं होनी चाहिए, अरे वह साहित्य समाज का दर्पण है। समाज की मूल भावनाओं को लेकर के ही फिल्म बनाई जाती है और समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज के दिलों में वह स्थान बनाना चाहिए, समाज सुधार के उसमें प्रयास होने चाहिए, तभी वह समाज के लिए सार्थकता है। अन्यथा कैसी सार्थकता? जो शैलेंद्र ने फिल्म बनाई, राज कपूर साहब ने उसमें रोल अदा किया, वहीदा रहमान ने रोल अदा किया, वह लोगों को कुछ न कुछ संदेश देने वाली है, अरे भावों को गहरा करने वाली है। इसलिए साहित्य जगत में भी यह 100% न्याय करती है। आगे चले, शैलेंद्र के गीतों की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है कि शैलेंद्र जब कोई भी गीत गाते तो वह
अपने गीतों को ही सर्वोपरि मानते। लोगों को क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता, उन्होंने जब उस गीत को गाया, शंकर जयकिशन के गीत को, कि रातों दशों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां। चाहे जय किशन जी ने इसका विरोध किया हो, लेकिन एक बार गा देने के बाद वह किसी भी कंडीशन में गाने के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। क्योंकि कभी कभी कोई भी कार्य इतने आत्मविश्वास के साथ किया जाता है, चाहे उसमें कैसे ही फॉल्ट आए, लेकिन वो फॉल्ट नहीं माने जाते। उन्होंने कह दिया कि जो हो चुका है उसको आगे बढ़ने दो, हम पीछे नहीं आएंगे। ये उनके गीतों की विशेषता। एक, उनके गीत, जितने भी गीत लिखे वह भावनाओं से जुड़े हुए गीत थे, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले गीत थे। इसीलिए उनके गीतों को आज भी बड़ी सराहना मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। आगे चले अपन। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की क्या विशेषता है? शैलेंद्र जी किसी भी कार्य को करते हैं तो इतने लगन और निष्ठा के साथ करते हैं कि जब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक मानव को कोई ना कोई संदेश नहीं दे देता, तब तक वह उस कार्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे चले अपन। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्मों में झलकती है। कैसे झलकती है? शैलेंद्र जी कभी भी पैसे के पीछे नहीं पड़े। शैलेंद्र जी कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं पड़े। अरे उनको प्रसिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इससे कितने पैसे कमाए जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है कि समाज के, देश के और लोगों के दिलों में उतरना। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे चले बच्चों। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत है? हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, 100% सहमत हैं कि जिस कवि का हृदय अरे भावनाओं में इतना डूबा हुआ हो कि जिन्होंने शब्दों के माध्यम से नहीं, भावों के माध्यम से अपनी पूरी बात को कह दिया गया हो, एक भावुक कवि ही, भावुक हृदय ही इस पूरी कहानी को कह सकता है, रच सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं। तो बच्चों, आज हमने तीसरी कसम के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है, तो आपको 100% समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।